Hello guys, welcome to my new session current affair weekly revisions. Most important approx 50 questions for the different type of the competitive exams needed, and I say that it is most important questions that are coming in exam. So without wasting our time, today's session we are started. So now first question we are so that is called first question. NASA Vajra 2 missions has been extended 1 year, thus there the power saving upgraded. तो वज्र 2 मिशन जो था उनका 1 year जो है उनका एक्सटेंशन कर दिया, मतलब उनको 1 साल बढ़ा दिया गया। मतलब इनका काम ख़त्म होने वाला था लेकिन पावर सेविंग होने के कारण इसे बढ़ा दिया गया था। वो कौन सा था? तो डीप स्पेस प्रोब का मिशन था। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। सेकेंड, हु मीट देयर द केनियाज नेशनल असेंबलीज स्पीकर मोजेव वेटेंग। जो हमारे केनिया का जो नेशनल असेंबली स्पीकर हैं वो हमारे न्यू दिल्ली में आकर के किनसे मिले हैं? तो वो हमारे स्पीकर से मिले ओम बिरला से। एंड द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल अटैक ड्रोन टास्क? किसने लॉन्च किया? यूएसए ने लॉन्च किया है। क्या नाम दिया? फैल्कन स्ट्राइक। ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं, विच डिस्पैचेज आइसलैंड डिड द रशियाज प्रेसिडेंट। जो हमारे पुतिन साहब हैं वो ड्यूरिंग देयर द फर्स्ट विजिट किए हैं कुरिल आइसलैंड। तो वो कौन सा जगह में? कुरिल आइसलैंड के कौन सा जगह में? इतरूप में। फिफ्थ क्वेश्चन, विच कंट्री इशू सुनामी वार्निंग आफ्टर देयर द फ्लोर अर्थक्वेक। यानी कि अर्थक्वेक के बाद सुनामी का जो है इशू के रिगार्डिंग में वार्निंग दे दिए हैं। कौन है? इंडोनेशिया कंट्री है, इंडोनेशिया, याद रखना। 6 में चलते हैं, विच एक्ट ओपन इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर टू प्राइवेट कंपनी को भी इंटर देने के लिए और आपका फॉरेनर जो है उनको भी इंटर देने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी के। तो कौन है? हमारे शांति एक्ट के तहत इसको दिया गया है कि आप लोग आकर के इनको एक्टिव कर सकते हैं। विच प्लेस ऑफ द फेमस फॉर देयर द परफ्यूम। यानी कि कौन सा जगह का फेमस परफ्यूम है जिनको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो वह कन्नौज। उसके बाद है 8 क्वेश्चंस, इन विच ईयर वॉज देयर द प्रधानमंत्री जन धन योजना विल बी लॉन्च्ड। 2014 में लॉन्च किया गया था, जो कि अभी हाल में ही 12 ईयर कंप्लीट हुए हैं। हरियाली तिसिर जो है वो फर्स्ट फ्लॉक फेस्टिवल विच स्टेट, कौन सा स्टेट का है? तो वह है छत्तीसगढ़ का। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का है। 10वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द कलर ऑफ द बंदेज ट्रबन्स वर्न बाय द प्रेसिडेंट इन प्राइम मिनिस्टर इन 2026। यानी कि जो हमारे 15 अगस्त था 2026 में जो हमारे प्रधानमंत्री जिसे हम लोग पगड़ी बोलते हैं वो पहने थे, वो कौन सा कलर का था? तो वो रेड कलर का था। उसके बाद 11th देखते हैं, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग देयर द मेडल फॉर देयर द गैलेंट्री। जो दिए गए थे उनमें से सबसे पहला जो है क्वेश्चन आंसर जो है वो है मेडल फॉर देयर द मेंटेरियन सर्विस MSM अवॉर्डेड फॉर देयर द 4 वेरिएबल सर्विस कैटेगरीज में दिए गए हैं, रिसोर्सेज एंड देयर द ड्यूटी के लिए। ओके। और दूसरा दिए गए हैं पुलिस सर्विस रिसीव देयर द हाईएस्ट, मतलब पुलिस जो है पुलिस सर्विस में आपका हाईएस्ट MSc लिए गए हैं। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन एडिट में रॉन्ग है, इनमें गैप थोड़ा सा सही से दिया नहीं गया कि कहाँ कहाँ पर है, तो इसको छोड़ दो, पढ़ सकते तो पढ़ लेना है। विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट इंडियन मेडल टेली कॉमनवेल्थ। जो फ्रेंच चैम्पियनशिप जो है उनमें से हमारे इंडिया जो है कितने मेडल जीते हैं? इनमें से आपका कितना? 13 गोल्ड है, 8 सिल्वर हैं और 14 ब्रॉन्ज हैं। कॉमनवेल्थ फ्रेंच, याद रखना।
फेसिंग है, फेसिंग चैम्पियंस। उसके बाद है क्वेश्चन, व्हाट इज देयर द संध्या किरण रिसेंटली अप्रूव्ड, कर्नाटका कैबिनेट ने किया है। तो वो क्या है, एक कैशलेस हेल्थ ट्रीटमेंट मतलब स्कीम है जो कि हमारे दिए जाएंगे जो कर्नाटक जो पीपल है वहाँ की। हु ऑथर देयर द स्वदेशी मूवमेंट बंगाल 1903 to 1908, सुमित सरकार। गरुड़ हाई रेजुलेंस जो है बाइकुलर जो है आपका, सॉरी फॉर इसका शायद कुछ इनमें भी गलत है। अरे ये मतलब गरुड़ जो है इसे याद रखना। हाई रेजुलेंस आपका ये है बाइकुलर, जिसे हम लोग दूरबीन बोलते हैं, वो आपका इंडियन ऑप्टिकल लिमिटेड ने लॉन्च किया है। किसको देगा, इंडियन आर्मी को देगा। व्हाट इज द प्राइज अमाउंट ऑफ द सरला पुरस्कार में 7 लाख दिया जाता है, याद रखना। सरला पुरस्कार में कितना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है 7 लाख। फॉर हाउ मैनी ईयर वॉज द एस सोमनाथ अपॉइंटमेंट फॉर द IBI सेंट्रल बोर्ड, तो ये कितने साल के लिए अपॉइंटमेंट कर दिए गए हैं, तो ये 4 साल के लिए अपॉइंटमेंट किए गए हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 4 ईयर। आर द जोनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर देयर द स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि जो जोनल काउंसिल हैं वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल हैं या स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। हाउ मैनी जोनल काउंसिल वेयर देयर द क्रिएटेड अंडर द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 के तहत, ये आपका 5 है। कौन कौन सा है, नॉर्दर्न है, सेंट्रल है, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न, ये आपका देख सकते हो। और ये हो गए सेंट्रल में, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्टर्न, ये वेस्टर्न, दीज आर 5 जोनल काउंसिल हैं। व्हाट डज PLA स्टैंड फॉर देयर द बायोपोलर प्लांट प्रोजेक्ट, तो ये क्या है, पॉलीलैक्टिक एसिड में है, पॉलीलैक्टिक एसिड, PLA पॉलीलैक्टिक एसिड। उसके बाद आ जाते हैं, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट पर्पस बाय द रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर देयर द UCG कॉम्प्लेक्स, के लिए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं वो क्या मतलब इन्वेस्ट के लिए कितने मतलब रखे गए हैं, वो अबाउट कितने हैं, अबाउट 2.7 लाख करोड़, ओवर 30 बोला गया है। व्हाट इज़ RK-251, तो RK-251 क्या है, एक स्मार्ट कैंसर ड्रग्स हैं जो डिज़ाइन किए गए हैं एक्टिवली प्राइमरी कैंसर सेल्स के लिए। किसके लिए, कैंसर सेल के लिए, याद रखना। RK-251 स्मार्ट कैंसर ड्रग्स हैं। विच स्टेट बिकम द 5th स्टेट बैन द सेल ऑफ देयर द एनालॉगस पनीर, जानते हो एनालॉगस पनीर मतलब हो जाते हैं आर्टिफिशियली जो पनीर बनाया जाता है, जो कि आपका मिल्क से नहीं बनाया जाता है, केमिकली बनाया जाता है, उसी को बंद किया गया। तो 5th स्टेट कौन सा है, वो है हमारे हिमाचल प्रदेश। कौन है, हिमाचल प्रदेश है। विच 4 अदर स्टेट हैड बीन सिमिलरली एक्शन अगेंस्ट द एनालॉगस पनीर, तो आने की अदर 4 स्टेट जो हैं, जो आपका हिमाचल प्रदेश से पहले एक्शन ले चुके हैं उनको बैन करने के लिए, वो कौन कौन सा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। वेयर इज द न्यू हाई कोर्ट बेंच इज इस्टेब्लिश्ड, तो कहाँ पर हाई कोर्ट न्यू ब्रांच इस्टेब्लिश किया जाएगा, वो हमारे लद्दाख में। AI कोर्स इज इनोवेटिव अंडर विच ऑफ द मिशन, यानी कि AI कोर्स जो हैं वो इनोवेट किए गए हैं कौन से मिशन के तहत, इंडियन AI मिशन के तहत। कौन सा, इंडियन AI मिशन के तहत। ठीक है, ठीक है। विच मिनिस्टर इज द नोडल मिनिस्टर फॉर देयर द AI कोर्स, तो कौन सा है, तो वो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। कौन है, मैत्री जिसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसके लिए, AI कोर्स के लिए।
उसके बाद आ जाते हैं हमारे दूसरे मंथ का, सॉरी फॉर दैट, द तमिलनाडुज गवर्नमेंट हैज़ बीन एक्सटेंडेड मैटरनिटी लीव्स फॉर देयर द बर्थ ऑफ द थर्ड चाइल्ड, जो हैं वो पहले 12 वीक दिया जाता था, अब कितने कर दिए गए? 365, दैट इज अप्रॉक्स 52 वीक, दैट इज 52 वीक. So now the next questions. Sadbhavana Divas is celebrated to the commemorated birth of anniversary of Rajiv Gandhi, hour 6th p.m. Consider the following statement regarding the governor's welfare scheme, the Tobacco Board. That is the interest-free loan for major illness of the accident required surgery has become increase 1 लाख. कितने? 1 लाख से इंक्रीज कर दिए गए हैं. The next questions. Which organization received the PMIS recognition partner company award for their innovations in exit pathway? किसमें? एग्जिट पाथवे में. तो वो कौन है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड. ओके ओके. हु विन द ओपन गोल्ड मेडल एट देयर द एशियन जूनियर ब्लिस चेस चैंपियन, दैट इज 2 वेगनेस. इसमें तो वेगनेस दिए गए, ये मैन में जीते हैं. किस में जीते हैं? मैन में जीते हैं. और ओमेन में जीता है आपका संगीता. आई डोंट नो, आई फॉरगेट. द नेशनल कमीशंस ऑफ ओमेन NCW, नेशनल कमीशन फॉर ओमेन, रिसेंटली लॉन्च असोदा AI इनोवेटिव इन विच सिटी. तो असोदा AI इनोवेटिव कौन सा सिटी में लॉन्च किया गया है? नेशनल कमीशन फॉर ओमेन के लिए जलंधर. कहाँ है? कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग देयर द मस्कबूजी राइस. मस्कबूजी राइस जो है वो कहाँ से हैं? आपका हिमाचल प्रदेश से हैं. वन विच डे सद्भावना दिवस इज ऑब्जर्व इन इंडिया. तो वो सद्भावना दिवस पर ही मनाया जाता है. कब आते हैं? 20 को आते हैं, 20 अगस्त. सद्भावना दिवस इज सेलिब्रेट वन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम, दैट इज कॉल्ड द राजीव गांधी. हमारे 6th PM बता चुके हैं हम. व्हाट वाज द टोटल नंबर of the medal won by the Indian weightlifting contingent of the 2026 कॉमनवेल्थ गेम. तो वेट लिफ्टिंग में कंटिन्यूस में हमारे जो कॉमनवेल्थ गेम में कितने मेडल जीते हैं? वेट लिफ्टिंग में 8. कितने? 8 मेडल जीते हैं. इन द 2026 CGW मेडल टेबल, why was the Malaysia's 16 total medal rank higher than the South Africa 28 medal. देखो यहाँ पर आपका देखो मलेशिया जो है 16 मेडल लाए, फिर भी आपका साउथ अफ्रीका से ज़्यादा मतलब टॉप में है. क्यों है? बिकॉज द पोजीशन विल बी सेलेक्टेड बाय द गोल्ड मेडल. गोल्ड मेडल के तहत मतलब रिगार्डिंग में उनको मतलब मान लीजिए देखो, एक मान लीजिए मेरा इंडिया है, उनने 4 गोल्ड लाया है और 6 सिल्वर लाया है मान लेते हैं. और आपका कोई कंट्री है जैसे आप मान लीजिए आपका चाइना है, 3 गोल्ड लाए हैं और 12 सिल्वर लाए हैं. तो आपका पोजीशन इसके हिसाब से दिया जाएगा. गोल्ड इनके पास कम है, इनके पास ज़्यादा है, तो इनको फर्स्ट पोजीशन दिएगा. इंडिया और चाइना को सेकंड पोजीशन दिया जाएगा. इस प्रकार से दिया जाता है. उसके बाद गोल्ड मान लीजिए सिमिलर है तो आपका सिल्वर देखा जाएगा. अगर सिल्वर में जिसका आगे पीछे उनके हिसाब से दिया जाएगा. फिर मान लीजिए आपका ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज के हिसाब से दिया जाएगा. इस प्रकार से पोजीशन सिलेक्ट किए जाते हैं. व्हाट वाज द ग्रांड टोटल ऑफ मेडल अवॉर्डेड अक्रॉस
ऑल पार्टिसिपेट नेशनल द 2026 कॉमनवेल्थ गेम। तो कितने ऑल पार्टिसिपेट कितने नेशन के थे, तो टोटल 674 पार्टिसिपेशंस था, मतलब इतने प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था, 674। विच सिटी होस्ट द 23rd कॉमनवेल्थ गेम, ग्लासगो, ठीक है। हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडियाज विन देयर द बॉक्सिंग डिसिप्लिन एट देयर द 2026 कॉमनवेल्थ गेम। तो 7 हमारे बॉक्सिंग में जीते हैं। और कॉमनवेल्थ आपका वेट लिफ्टिंग में कितने जीते थे आप बताइएगा हमें, अभी तुरंत हम लोग करके आए। विच सिटी हैज़ बीन अनाउंस हैज़ द होस्ट फॉर द 2030 कॉमनवेल्थ गेम। कहाँ पर होंगे, यानी कि अनाउंस किए हैं कि जो कॉमनवेल्थ गेम जो 2030 में 2030 में होगा, वो कहाँ पर होगा, इंडिया में। कहाँ होगा, इंडिया में, अहमदाबाद, गुजरात। ओके। इंक्लूडिंग देयर द 2026 एडिशंस, हाउ मैनी टाइम हैज़ बीन स्कॉटलैंड होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम। यानी कि जो हमारा अभी जो स्कॉटलैंड में हुआ था, इनको ऐड करते हुए जो 2026 में भी कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, इनको ऐड करते हुए कितने 4 बार आपका जो है स्कॉटलैंड ने होस्ट कर चुका है। विच इंडियन वेट लिफ्टर्स विन द गोल्ड मेडल। कौन हमारे इंडिया के वेट लिफ्टर जो हैं वो 48 kg में ओमेन में जीते हैं गोल्ड मेडल, तो वो कौन है, मीराबाई। हु अमोंग द फ्लोइंग इंडियन पैरा एथलीट विन गोल्ड मेडल। कौन पैरा एथलीट गोल्ड मेडल जीते हैं मैन 100 T47 इवेंट में 2026 to 2026 CWG में, तो वह है दिलीप। कौन है, दिलीप। व्हाट वाज द रिजल्ट अचीव बाय देयर द नीरज चोपड़ा मैन जेवलिन थ्रो में, हमारे कॉमनवेल्थ गेम में, तो वो क्या लाए थे, सिल्वर मेडल लाए थे नीरज चोपड़ा। इंडियन एथलीट गुरवीर सिंह विन मेडल विच 2 डिस्टिंक्ट इवेंट 2026 कॉमनवेल्थ गेम। तो हमारे गुरवीर सिंह जो हैं वो हमारे कॉमनवेल्थ गेम में 2 इवेंट में जीते हैं, तो वो किसमें, 5000 मीटर और 10,000 मीटर। विच ऑस्ट्रेलियन स्टेट वॉज देयर ओरिजिनली होस्ट फॉर देयर द 2026 कॉमनवेल्थ गेम बिफोर विड्रॉल 2022। तो विक्टोरिया। कहाँ पर, विक्टोरिया में होस्ट किया गया था। इसको बढ़िया से समझ लेना भाई, ठीक है। विच ऑस्ट्रेलियन स्टेट वॉज द ओरिजिनली होस्ट फॉर 2026 कॉमनवेल्थ गेम बिफोर विड्रॉल 2022, तो वो कहाँ, विक्टोरिया में किया गया था। द 2026 कॉमनवेल्थ गेम वॉज ऑफिशियली ओपन बाय द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश रॉयल फैमिली। तो किंग चार्ल्स III के द्वारा इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया था, तो खेला जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे ब्रिक्स हैं क्या, 8th ब्रिक्स ओकेजन्स पोलर साइंस के लिए आपका टेक्नोलॉजी मीट बिगिन कहाँ किए गए हैं, वो किए गए हैं गोवा में। ब्रिक्स ओकेजन पोलर साइंस टेक्नोलॉजी मीट कहाँ किए गए हैं, गोवा में। उसके बाद आ जाता है हमारे MP परमेश्वरम वॉज रिनोड न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे हमारे। ओके। इन विच स्टेट वॉज द ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च। तो बताओ, ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप जो लॉन्च किया गया वो कहाँ से किया गया, गुजरात, फ्रॉम गुजरात के लिए। Where did the oil spill occur that led the continuous operation by the Oman environment authorities? साउदर्न ओमान में। कहाँ पर, साउदर्न ओमान में। Who has been elected as the new president of the Hungary, that is called Androbakas. Which state has been banned sale of the गुटखा and पान मसाला कंटिन्यूस तम्बाकूज 1 year के लिए, बताइए, कर्नाटका। President Murmu grant Sam legal protection has there the national anthem which
song, that is called there the Vande Mataram. Which Indian organization has stepped to measuring there the immigrated space resides, that is called there the DBRIS, मतलब that is called there the ISRO stepped measuring immigrated space डिसेस, मतलब जो हमारे स्पेस में जो जाते हैं यहाँ से तो वो रह जाते हैं आपका इधर उधर, तो कचरा टाइप का, तो उसको एक जगह इकट्ठा करने के लिए इसरो अपने स्टेप ले लिया है कि हम उसे साफ करेंगे. विच कंपनी लॉन्च देयर द इंडिजिनियस गरुड़ हाई रेजुलेंस बायोकूलर फॉर देयर द सिविल मार्केट. आपको बताया था ना गरुड़ था आपका उधर पीछे क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन में एरर था थोड़ा सा. तो इंडियन ऑप्टिकल लिमिटेड ने आपका ये लॉन्च किया है. बोले थे इनका 2 क्वेश्चन डाले सर. इंडियन रेलवे हैज़ बीन अप्रूव्ड इम्प्लांटेशन कवच 4, जो इंडियन रेलवे हैं अप्रूव किया है कवच 4 के लिए. हाउ मतलब कितने किलोमीटर, कहाँ से कहाँ तक, जो किए हैं 660 किलोमीटर, कहाँ से 660 किलोमीटर. वेयर वॉज देयर द गज गौरव अवार्ड दिए गए हैं कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग द नेशनल सेलिब्रेशन वर्ल्ड एलिफेंट. तो क्या है विशाखापट्टनम में दिए गए हैं गज गौरव अवार्ड एलिफेंट के लिए दिया जाता है. वर्ल्ड एलिफेंट डे में दिए गए थे, विशाखापट्टनम में दिए गए थे. पार्लियामेंट पास द बिल टू रीनेम ऑफ देयर द केरलास फ्लोइंग विच केरलम, यानी कि पार्लियामेंट बिल पास कर दिए गए हैं कि केरला का नाम अब चेंज करके क्या रखेगा केरलम. द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन 2026 विच ऑनर विच ऑफ द फ्लोइंग थीम्स. कौन सा थीम था हमारे जब इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे तब, तो वो थे हमारे 150 ईयर ऑफ द वंदे मातरम युवा शक्ति फॉर विकसित भारत. और अप्रॉक्स यहाँ पर 2047 तक ये इन्होंने टारगेट दिया है 2047. हु विन देयर द मॉन्ट्रियल टाइटल 2026 इन ओमेन. ईगा स्वायत्ता What was the Indian medal compositions at the UCI Para Sport Denmark Grand Prix 2026? That is called 2 गोल्ड लाए हैं, 5 सिल्वर लाए हैं और 5 ब्रॉन्ज लाए हैं. What dignist collection bees from there the honey bees, they generally nest invisible, यानी कि डिसगुनिस्ट कलेक्शन बी फ्रॉम देयर द हनी बीज जो हैं वो कैसे हैं, वो जनरली नेस्ट इनविजिबली करता है, यानी कि सिंगल बोलता आई एम सिंगल. एक लड़का जैसे बोलता है ना आई एम सिंगल, उसी प्रकार से ये भी बोलता है हम सिंगल घोंसला बनाएंगे, किसी के सपोर्ट नहीं चाहिए. जो एक हनी जैसा बनाता पूरा, ये बोलता नहीं हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हम एक सिंगल रहेंगे. अकॉर्डिंग टू द 2026 Barclays private silent owner most valuable family business, which family's business has rank of the top most valuable in India, that is called there the Ambani family जो है हमारे top rank की है business में. And I hope this session is helpful for us, so please share my videos and like and subscribe. And any mistake done by me, so please I am very sorry for that, because I am new in that journey, that's why. And if you want to PDF of total questions, so please I can provide in my description link, and now you can take from them. So